कितना आएगा, ये चीज देख लीजिए, जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस से माइनस पूरा हो गया प्लस हो गया, ई बराबर कितना आ जाएगा एन वी ए आगे ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। अगले स्टेप में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस ई का मतलब ये जो ई आया हुआ है विद्युत वाहक बल, इसका अधिकतम मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अधिकतम मान। तो आप लोगों को पता है कि जो साइन ओमेगा टी है, साइन का जो सबसे न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है और सबसे अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। साइन का सबसे अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। ये साइन का मान होता है। तो जो साइन के साथ में ओमेगा टी है तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है कि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होगा? 1 होगा। अधिकतम मान क्या होगा? 1 होगा। इसलिए विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसे लिखिए, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान अगर इसका अधिकतम मान निकाल रहे हैं तो ये ई जो लिखा हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अगर इसका अधिकतम मान निकालेंगे तो उसको थोड़ा सा अलग लिखना होगा, ई नॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू? ई नॉट पढ़ेंगे इसको। तो ई नॉट लिखेंगे तो ई नॉट बराबर कितना आ जाएगा? एन बी ए और ये जो आपका साथ में ओमेगा है, साइन ओमेगा टी का जो मान आ गया वो कितना हो गया है? 1। हम लोग अगर देखा जाए यहाँ से देखो क्या लिखे हैं कि जो साइन है, साइन ओमेगा टी, इसका अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। अगर इसके जगह पे 1 रख देंगे तो हमारे पास ई का भी अधिकतम मान आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ई नॉट जो होगा, ई नॉट देख पा रहे हैं, ई के प्लेस पे ई नॉट हो गया, ये ई का सबसे अधिकतम मान है और बराबर करके क्या मिलेगा? एन बी ए और ओमेगा, चूंकि इसका मान क्या हो गया है? 1 हो गया। अगर ये देखा जाए इसको हम लोग उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं, इसमें रखते हैं बाबू समीकरण 3, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3 में रखने पर अगर मैं इसको समीकरण 3 में रख रहा हूं, अगर इसको मैं कहां पर रख दे रहा हूं? समीकरण 3, तो फिर बोलिए कितना आ जाएगा? ई बराबर इसके प्लेस पर एन बी ए और ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई नॉट। क्या लिख सकते हैं? ई नॉट। साथ में कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का देखिए हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण आएगा, वोल्टेज का समीकरण अभी हमने बताया था कि ई के प्लेस पे आप भी लिख सकते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा? जैसे ई है वहां पर भी हो गया, ई नॉट है तो क्या हो जाएगा? वी नॉट और साथ में क्या लिखा जाएगा? साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है, जहां पर वी नॉट क्या होता है? जहां पर वी नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान क्या है? अधिकतम मान। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? b बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जैसे यहाँ पे लिखा हुआ v, उसके प्लेस पे क्या लिखना है? i बराबर करके क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है। ये किसका होगा? ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इस सेटिंग में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि जब पढ़ाया ये जा रहा है, जब किसी कुंडली को उसके अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निकालेंगे और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकालेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बताया गया है
कि जब किसी कुंडली को, है ना, जब किसी कुंडली को उसके चुंबकीय क्षेत्र के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। और इस ग्राफ के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें एक कुंडली ले लिया गया है जिसका नाम है PQRS है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और इसमें फेरों की संख्या को हमने क्या लिया है, और इसको तेजी से ऐसे घुमाया जा रहा है। अगर घुमाया जा रहा है तो आप लोग देख रहे हैं इसको, अगर चुंबकीय क्षेत्र से देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, कोणीय विस्थापन को थीटा से और समय को टी से। अगर यहाँ से ओमेगा का मान थीटा का मान निकालेंगे तो ओमेगा टी आ जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, फाई बराबर बी ए, और थीटा कॉस थीटा के प्लेस पे क्या रखा गया है, ओमेगा टी। आगे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकाले हुए हैं। क्या निकाले हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी इसी में हम लोगों को परिवर्तन की दर निकालना है। इसी में क्या निकालना है, परिवर्तन की दर। अगर परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तो डी बाई डी टी समय के सापेक्ष निकालेंगे। डी बाई डी टी अगर इधर लगाए हैं तो इधर भी लगा देते हैं। आगे डी बाई डी टी, देखिए डी फाइव बी अपॉन डी टी रह जाएगा, बराबर करके बी ए जो आपका बाहर हो गया, आगे डी बाई डी टी ये अवकलन है और इसका अवकलन होगा cos ओमेगा टी का। किसका अवकलन होगा, cos ओमेगा। अवकलन नहीं जानते हैं तो आप समझिए कि अगर sin x का अवकलन करते हैं तो cos x होता है, cos x का करते हैं तो माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर cos ओमेगा टी का करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin ओमेगा टी, और अगर ओमेगा टी का अलग से किया जाएगा तो साथ में क्या जाता है, ओमेगा। और अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस लगा दिया गया है, बी ए लिख दिया गया है, ये ओमेगा हो गया, साथ में sin ओमेगा टी। समीकरण नंबर क्या मान लिया गया है, 1। फैराडे का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फैराडे का नियम आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E बराबर वह माइनस एन डी फाइव अपॉन में dt के बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस एन चला जाएगा इधर, E बटा माइनस एन बराबर करके डी फाइव अपॉन dt समीकरण 2 मान लिया गया है। समीकरण 1 और 2 से आप लोग देख पा रहे हैं कि ये इसका LHS और इसका RHS दोनों आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर इसके बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है कि समीकरण 1 और 2 से E बटा माइनस एन हो गया और बराबर करके हम लोगों ने क्या उतार लिया, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस और माइनस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, और साथ में n चला जाएगा n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब अगर समीकरण 3 आ गया है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो साइन ओमेगा टी है इसका अधिकतम मान क्या होगा बाबू, 1 होगा। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होगा, 1। अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं कि चूंकि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होगा इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम मान आएगा उसको E नॉट से लिख लेते हैं। इसी पर रखना है, E के प्लेस पे E नॉट बराबर एन बी ए और साथ में ओमेगा, चूंकि ये साइन ओमेगा टी का मान क्या हो गया, 1 होगा। अगर हमारे पास ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान आ गया है, इसी को उठाएंगे और समीकरण नंबर कहां पर रखना है, 3 में रखना है। कहां पर रखना है, 3 में। तो 3 में रखने पर हमको मिलेगा E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। E बराबर क्या मिलेगा, इसके स्थान पर कितना जो एन बी ओमेगा है इसके स्थान पर E नॉट रख देंगे और साथ में क्या रखेंगे, साइन ओमेगा टी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण आया हुआ है इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण E के स्थान पे V E नॉट के स्थान पे V नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आ गया है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर V नॉट क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। और इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है।